हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी। डियर्स, आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों के बारे में, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी, टेट, सी टेट, रेलवे, एसएससी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि इसमें इस छोटे से वीडियो में ही सभी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य को सम्मिलित कर लिया गया है। सबसे पहले देखेंगे अभयारण्य क्या है, किसे कहते हैं अभयारण्य। पशु पक्षियों के शरण स्थल को अभयारण्य या इसे इंग्लिश में सेंक्चुरी कहते हैं। अभयारण्य का शाब्दिक अर्थ होता है अभय प्लस अरण्य, अर्थात ऐसा जंगल जहाँ जानवर निर्भय होकर घूम सकें। संसार में वन संपदा के घटने से पशु पक्षियों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाने के कारण पशु पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। इन पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए उद्यान एवं अभयारण्य बनाया गया है। इस वर्तमान समय में भारत में कुल 544 वन्य जीव अभयारण्य हैं तथा 105 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। वन्य जीवों संबंधी कुछ इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ऑपरेशन मगरमच्छ 1975 में, गैंडा परियोजना 1987 में, हाथी परियोजना 1988 में तथा हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट आया 2009 ईस्वी में। तो अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। सबसे पहले बिहार से शुरू करेंगे। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में है। दूसरा है कैमूर वन्य प्राणी आश्रयी जो कि टाइगर रिजर्व भी है, जो बिहार के रोहतास और कैमूर जिले में है, जो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 2022 में ही पारित किया गया इसको। अगला है भीम बांध अभयारण्य जो कि बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। गौतम बुद्ध पशु विहार जो बिहार के गया जिले में है। झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान में वेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड के डाल्टनगंज डिस्ट्रिक्ट में है। और हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य हजारीबाग जिले में है। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। और एक है अभयारण्य जो चंद्रप्रभा अभयारण्य है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसके अंतर्गत शिवपुरी नेशनल पार्क, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, बोरी अभयारण्य, गांधी सागर अभयारण्य, पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान जिसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है। अगला चाणकमार राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि सभी छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान, इसके अंतर्गत सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य जो कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। दूसरा है भीतरकनिका नेशनल पार्क जो मैंग्रोव प्रजाति के खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला है त्रिपुरा जिसके अंतर्गत बाइसन जिसे राजबारी भी कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान है। बाइसन या राजबारी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा। उत्तराखंड के अंतर्गत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है।
ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1935 में इसकी स्थापना हुई। अगला है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तराखंड के अंतर्गत गोविंद पशु विहार, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, जिसमें जो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में आता है। अब हम देखेंगे पश्चिम बंगाल के अभयारण्यों के बारे में। इसके अंतर्गत सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में है। ये सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगला है जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। बक्सा नेशनल पार्क, नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान हैं। कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अगला है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो स्लोथ बियर के लिए प्रसिद्ध है। स्लोथ एक बहुत ही सुस्त जीव है जो कि एक ही पेड़ पे पूरा ज़िंदगी गुजारता है, कम से कम 8 पेड़ बदलता है और पेड़ की पत्तियां खाता है। अगला है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक में ही अंशी, सोमेश्वर, भद्रा ये सभी अभयारण्य हैं। डंडेली अभयारण्य और रंगाथिट्टू पक्षी विहार ये सभी कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार हैं। इसके बाद बारी है असम की। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है जो कि एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र असम के जोरहाट क्षेत्र जिले में आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसके बाद मानस वन्यजीव अभयारण्य ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो असम का काजीरंगा और मानस जीव अभयारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। मानस जीव वन्य अभयारण्य में गोल्डन लंगूर और रेड पांडा भी पाया जाता है। अगला है गर्म पानी अभयारण्य, सोनल रूपा अभयारण्य, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि फेरल घोड़ा और गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे असम के राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात के जूना डिस्ट्रिक्ट में है और एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो कि ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है। वनसदा नेशनल पार्क, वल्डावा राष्ट्रीय पार्क और नल सरोवर ये सभी गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तमिलनाडु में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, मन्नार की खाड़ी या मरीन राष्ट्रीय उद्यान और वेदांत गल्फ पक्षी विहार जो कि तमिलनाडु के चिंगलपेट डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सभी तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो डियर्स अब हम चलते हैं केरल। केरल के अंतर्गत देखेंगे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो कि केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है वेनाड अभयारण्य। इसके बाद पारम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान और इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तार के लिए प्रसिद्ध है जो पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। अगला है पम्बदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान तथा
मैथकिटन शोल नेशनल पार्क। और केरल के अंतर्गत ही साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी भी कहते हैं, जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शेर पूंछ मकाक पाया जाता है, जो कि पश्चिमी घाटों में ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। तो ये सभी थे केरल के वन्यजीव अभयारण्य। केरल के बाद चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में देखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है, जो बहुत परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ये भी यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि टाइगर्स के लिए टाइगर रिजर्व भी है। राजस्थान के अंदर मुकुंदरा पहाड़ी या मुकुंदरा पहाड़ी दर्रा भी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। राजस्थान के अंदर ही कच्छ का रण और घाना पक्षी विहार भी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं राजस्थान के। राजस्थान से घूमते हुए हिमाचल प्रदेश चलते हैं हम। वहाँ देखेंगे सिंबलबेरा राष्ट्रीय उद्यान। सिंबलबेरा राष्ट्रीय उद्यान, रोहला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। अगला सिकरी देवी अभयारण्य। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसके बाद पिन घाटी और पिन घाटी भी है, इंद्रकीला भी है और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब हम रुख करते हैं महाराष्ट्र की तरफ। वहाँ देखेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मुंबई में है। महाराष्ट्र के अंतर्गत ही केवलादेव घाना पक्षी विहार है, जो कि महाराष्ट्र के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। केवलादेव पक्षी घाना पक्षी विहार के बारे में कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे प्रश्न बने हैं। अगला है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तडोवा राष्ट्रीय उद्यान, गुगमल राष्ट्रीय उद्यान, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और तनसा अभयारण्य। ये सभी महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य हैं। अब हम देखेंगे आंध्र प्रदेश के अभयारण्य। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान तथा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पखाल अभयारण्य, कोल्लेरू, एलिकेनरी, कावला, किन्नरसानी अभयारण्य। ये सभी हैं आंध्र प्रदेश के अभयारण्य। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश चलते हैं। वहाँ सबसे पहले घूमते हैं नामदफा वन्यजीव अभयारण्य में, जहाँ हम उड़ने वाली गिलहरी को देखते हैं। तो नामदफा वन्यजीव अभयारण्य उड़ने वाली गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान तथा पक्कुई अभयारण्य। ये सभी अरुणाचल प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य हैं। देश कश्मीर पहुंचने पर एक ही अभयारण्य हमें देखने को मिला, जो कि उसका नाम है दासीगाम अभयारण्य। और ये एक ही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में कई बार रिपीट होता है। तो हम जानेंगे दासीगाम राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है। तो श्रीनगर में है। और किसके लिए फेमस है? तो कश्मीरी हिरण के लिए। इसके बाद हम मणिपुर पहुंचते हैं, जहां देखते हैं केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। दोस्तों, ये पार्क किसी अजूबा से कम नहीं है। तैरता हुआ उद्यान, इसकी कल्पना करने मात्र से ही कैसा लगता है। तो कभी आप मणिपुर जाइए तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में घूमिए, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। और यहाँ संगाई या डांस डियर को देखिए और आनंद लीजिए।
मणिपुर के ही अंतर्गत एक सिरोही नेशनल पार्क भी है। इसके बाद हम चलते हैं सिक्किम। सिक्किम में खंग चेंदोगोंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। सिक्किम के बाद चलते हैं गोवा। गोवा में मोल्लेम नेशनल पार्क है। इसके बाद मेघालय की तरफ रुख करते हैं, वहाँ नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। तो मेघालय का नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान लाल पांडा, रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। और इसके बाद मेघालय में ही बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी रेड पांडा के लिए ही फेमस है। अब हम चलेंगे तेलंगाना की तरफ, जहाँ देखेंगे वहाँ के नेशनल पार्क्स। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में। अगला है मिर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान और महावीर हिरन वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना के पार्क्स हैं। इसके बाद त्रिपुरा में बाइसन जिसे राजाबारी पार्क्स भी कहते हैं, और बादल तेंदुए नेशनल पार्क भी त्रिपुरा में है। और डियर्स, अंत में चलते हैं अंडमान और निकोबार में। इस द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है। 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं अंडमान निकोबार में, और 9 ही राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। तो यहाँ देखते हैं महात्मा गांधी मरीन वांडूर, जो कि वांडूर में है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। मध्य बटन द्वीप नेशनल पार्क, उत्तर बटन द्वीप नेशनल पार्क, दक्षिण बटन द्वीप नेशनल पार्क, सैंडल पीक नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गैलाथा बे नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के अंतर्गत आते हैं। तो डियर्स, देख लिए ना, कितने कम समय में ही हम लोग सभी वन्य जीव अभयारण्य जो कि भारत में स्थित है, इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। सभी अभयारण्यों को मिलाकर कम से कम 200 प्रश्न तो ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन हमने बहुत ही मेहनत करके हैंड रिटन नोट्स बनाए और आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया। तो आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहें, अपने नॉलेज के बढ़ाएं और अपने एक सरकारी सीट को पक्का करें। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सो डियर, बाय।